बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। आंखों में नए सपने, हाथों में शादी का चूड़ा, हथेली में मेहंदी की महक। नई नवेली दुल्हन इन्हीं चंद चीजों के साथ ही तो अपने मायके से ससुराल जाती है। गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी भी कुछ ऐसे ही महज 7 दिन पहले अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए मायके से ससुराल विदा हुई थी। शादी, रिसेप्शन और पगफेरा, अभी नए जीवन की शुरुआत करने के बाद यही कुछ कर पाई थी। हनीमून पर एक दिन पहले कश्मीर के पहलगाम आई थी पति विनय नरवाल के साथ, जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट थे। सब कुछ सही चल रहा था, भेलपुरी खा रहे थे। ये नया नवेला जोड़ा मस्ती मजाक कर रहा था और मस्ती मजाक करते करते कब उनकी हंसी मातम में तब्दील हो गई, कुछ समझ नहीं आया। पहलगाम में नाम पूछते ही आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ पलों में ही हिमांशी ने अपना सब कुछ खो दिया। अब हिमांशी और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर मातम पसरा हुआ है। कौन है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और क्या करती है शादी के चंद दिन बाद पति को खोने वाली हिमांशी, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। कहते हैं जब दर्द हद से पार हो जाए तो उसका एहसास होना भी बंद हो जाता है। जिस तरह सहन शक्ति की एक सीमा होती है, उसी तरह मानसिक पीड़ा का दर्द जब हद से बढ़ जाए तो इंसान पत्थर बन जाता है। ऐसे ही पत्थर और बेबस हालात में हिमांशी भी बैठी थी अपने पति विनय नरवाल के शव के साथ, जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस तस्वीर को देखने भर से लोगों का दिल कचोटने लगता है कि ये क्या हो गया। हिमांशी के अलावा सैकड़ों लोगों ने किसी अपने को खोया। पहलगाम में हुए हमले में 28 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और हिमांशी इस हमले का शिकार होने से बच सकते थे अगर उन्हें स्विट्जरलैंड जाने के लिए वीजा मिल गया होता। दोनों ने अप्लाई किया था स्विट्जरलैंड जाने के लिए, लेकिन वीजा रिजेक्ट हो गया। ऐसे में दोनों ने सोचा कि स्विट्जरलैंड ना सही, मिनी स्विट्जरलैंड ही सही, यानी कि पहलगाम। यही सोचकर वो पहलगाम 21 अप्रैल को कश्मीर पहुंचे थे, लेकिन अगले ही दिन वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 महीने पहले शादी तय हुई। 28 मार्च को विनय छुट्टी लेकर घर आए। 4 अप्रैल को सगाई हुई। 16 अप्रैल को मसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। 19 अप्रैल को रिसेप्शन और 22 अप्रैल को हिमांशी और विनय की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। हिमांशी तो जिंदा है, उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन भावनाएं मर चुकी हैं। अब विनय का शव जब कश्मीर से दिल्ली लाया गया, तब भी हिमांशी पति विनय नरवाल के ताबूत से लिपट लिपट कर रोती रही और कह रही थी कि उनके पति पर गर्व किया जाना चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी विनय को श्रद्धांजलि देने पहुंची और हिमांशी को गले लगाकर सांत्वना देती नजर आई। नरवाल की पत्नी हिमांशी गुरुग्राम की रहने वाली हैं और पीएचडी कर रही हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं। उनके पिता जीएसटी में सुपरिटेंडेंट हैं और दादा पुलिस से रिटायर हैं। विनय नरवाल का 1 मई को जन्मदिन था और उन्होंने हनीमून से लौटने के बाद घर पर ही परिवार के साथ जन्मदिन मनाना का जो था वो प्लान बनाया हुआ था, लेकिन जो सोचा था वो हो नहीं सका। मूल रूप से हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले विनय ने 2 साल पहले ही नौसेना में नौकरी शुरू की थी। विनय के परिवार के मुताबिक वो इन दिनों कोची में तैनात थे। बीटेक करने के बाद विनय भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी एक छोटी बहन भी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। नरवाल का परिवार करनाल के भुसली गांव का है और करनाल शहर के सेक्टर 7 में रहता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विनय के दादा हवा सिंह नरवाल से बात कर उन्हें सांत्वना दी। दादा भी रोते रोते कहने लगे कि अगर उसे गोली नहीं लगी होती तो 2-4 आतंकवादियों को उसने मार गिराया होता। अब दादा मांग कर रहे हैं कि जिसने ये काम किया उन्हें पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों से ये रिक्वेस्ट है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।
विनय के घर और गांव में फिलहाल मातम का माहौल है। विनय के परिवार का सैन्य सेवा में इतिहास रहा है। पिता राजेश कुमार पानीपत में कस्टम विभाग में अधीक्षक हैं, लेकिन उनके परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। कई लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में देश में अपना योगदान दिया आजादी के लिए। विनय के दादा हवा सिंह खुद हरियाणा पुलिस से रिटायर होने से पहले बीएसएफ में रह चुके हैं। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है, जहां 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि कई लोग घायल हुए। फिलहाल इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हमले के वक्त आतंकियों ने चुन चुन कर पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी पहलगाम में सेना की वर्दी में आए थे। उन्होंने निर्दोषों को गोलियों से भूना और उनके परिजनों से कहा कि जाकर बता देना मोदी को। पहलगाम में हुए इस चरमपंथी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट आए। मोदी ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और कहा कि हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हाल के सालों में कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया सबसे बड़ा हमला बताया है। इस वारदात के बाद गृह मंत्री अमित शाह हालात का जायजा लेने के लिए कश्मीर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल न्यूज़ तक की टीम की तरफ से भी 28 लोगों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन सभी को हमारी ओर से श्रद्धांजलि।